हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संचन पुस्तक से पाठ हरिहर काका का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक मिथिलेश्वर हैं। पहले मैं आपको पाठ का सार बताती हूँ। ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर लिखी गई इस कहानी में पारिवारिक संबंधों में व्याप्त मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। मानवीय संवेदनाओं पर चोट करती हुई इस कहानी में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि जमीन जायदाद के कारण कई बार व्यक्ति अपनों के बीच भी पराया हो जाता है। साथ ही यह कहानी बदलते पारिवारिक मूल्यों को भी अभिव्यक्त करती है। कथाकार ने हरिहर काका के द्वारा वृद्ध व्यक्ति की स्थिति को व्यक्त किया है कि किस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति परिवार का प्यार और अपनापन पाने की चाह रखता है जो उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य स्वार्थ के वशीभूत हो गए हैं। कोई भी बिना स्वार्थ के उसकी अर्थात उस वृद्ध की सेवा नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी ओर धर्म के नाम पर ठगने वाले धर्माचार्यों की स्वार्थ लिप्सा को अभिव्यक्त करते हुए धर्म की आड़ में पल रही हिंसा वृत्ति को भी उजागर किया गया है। यह कहानी आज के ग्रामीण जीवन के ही नहीं बल्कि शहरी जीवन के यथार्थ को भी अभिव्यक्त करती है। आइए पाठ शुरू करते हैं। हरिहर काका उसी गांव में रहते हैं जिसमें लेखक रहता है। हरिहर काका के 4 भाई हैं। उन्हें छोड़कर सभी का अपना परिवार है। हरिहर काका के 2 विवाह हुए, किंतु उनकी दोनों पत्नियां लंबे समय तक उनका साथ नहीं दे सकी और उनकी मृत्यु हो गई। हरिहर काका निसंतान रह गए। अब वे अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार में 60 बीघे खेती योग्य ज़मीन है। यदि इसे विभाजित किया जाए तो हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे ज़मीन आती है। उनकी कोई संतान न होने के कारण उनके भाइयों की दृष्टि उनकी ज़मीन पर है। हरिहर काका और लेखक पड़ोसी थे। लेखक का हरिहर काका से बहुत घनिष्ठ संबंध था। हरिहर काका लेखक को एक पिता की तरह प्यार देते थे। हरिहर काका ने उसे बहुत आत्मीयता के साथ प्यार दिया, विशेष रूप से तब जब लेखक बहुत छोटा था। इसका एक कारण यह भी है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी और वह अपना सारा प्यार लेखक पर न्यौछावर कर देते थे। यही नहीं, वह अपने मन की अधिकांश बातें लेखक के साथ बांटा करते थे। गांव में ठाकुरबाड़ी के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह एक पूजा स्थल है। इसकी स्थापना के विषय में ठीक जानकारी किसी को नहीं है। हाँ, इतना अवश्य पता चलता है कि एक संत यहाँ आकर रहने लगे थे। लोगों ने मिलकर चंदा आदि एकत्रित किया और यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया जो बाद में बढ़ता चला गया। ठाकुरबाड़ी का गांव वालों के लिए इतना महत्व है कि जब भी कोई ग्रामीण नया कार्य आरंभ करने की बात सोचते हैं तो वह ठाकुरबाड़ी में आकर मनौती मनाते हैं, क्योंकि ठाकुरबाड़ी पर सबको बहुत विश्वास था। ठाकुरबाड़ी का संचालन एक धार्मिक समिति द्वारा किया जाता है। इसके पास बहुत ज़मीन जायदाद है। यहाँ अधिकांश समय ईश्वर का भजन कीर्तन चलता रहता है। जब कभी गांव में कोई बड़ी विपत्ति या आपदा आती है तो ठाकुरबाड़ी के द्वार सभी के लिए खोल दिए जाते हैं। लेखक की राय ठाकुरबाड़ी के विषय में बहुत अच्छी नहीं है। उनके विचार में यहाँ रहने वाले साधु संत कुछ करते धरते नहीं हैं। हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर स्वयं अच्छा भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोगों को अपनी बातों से मूर्ख बनाते हैं जिनमें लोग फंस ही जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। अपना बचा हुआ समय वह ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुनकर और ठाकुर जी का दर्शन करके वह लोग अपना जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं और उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। हरिहर काका के परिवार में उनके 4 भाई हैं। सबकी शादियां हो चुकी हैं। हरिहर काका के अलावा सभी के अपने बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो चुके हैं। 2 की तो शादियां भी हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, लेकिन हरिहर काका के कोई औलाद नहीं है।
भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई और वह निसंतान ही रहे। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। शुरू में तो हरिहर काका का जीवन शांतिपूर्वक चलता रहा। कुछ सालों के पश्चात उनके परिवार के सदस्य उनसे दूरी बनाने लगे। उनके मान सम्मान में भी कमी आने लगी। घर में बचा हुआ भोजन उन्हें खाने को दिया जाता था। यदि वे बीमार हो जाते तो उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं आता था। यहाँ तक कि उस समय उन्हें पानी पीने के भी लाले पड़ जाते थे। बीमारी में वे स्वयं ही उठकर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। ऐसे में उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की बहुत याद आती थी। ऐसे वक्त में अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती थी। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। अचानक उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके परिवार के प्रति मोह को समाप्त कर दिया। एक बार उनके भतीजे का एक मित्र शहर से गांव आया। उनकी खूब खातिर की गई। हरिहर काका बीमारी से उठे थे, इसलिए उनका भी स्वादिष्ट भोजन खाने का बहुत मन था। घर में स्वादिष्ट भोजन बनाया गया, कई तरह के पकवान बने, किंतु हरिहर काका को रूखा सूखा भोजन ही दे दिया गया। हरिहर काका इस घटना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने भोजन की थाली को पटक दिया और घर छोड़कर निकल गए। अब उन्हें परिवार से कोई मोह नहीं था। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।